पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी कहाँ पर है। आप समझ रहे हो? तो ये एक चीज़ है जो इसके अंदर सबसे बुरी चीज़ लगी मुझे। बात सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे आप लोग सबको? गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए आज देता हूँ मैं अपनी वी-स्टॉर्म का रिव्यू आपको कि इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी एक और कंपटीशन में बाइक आ गई है RTX, आपको तो पता ही है, अपाची। लेकिन अभी तक जो है वो लॉन्च नहीं हुई है, आई थिंक सो नहीं हुई है। तो आप वेट कर सकते हो तो वो ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको वी-स्टॉर्म पे जाना है, ओवरऑल सबसे बेस्ट बाइक है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। कोई आपको बैक पेन नहीं, कुछ नहीं। मैंने जैसे ही गाड़ी ली है उसके 2-3 दिन बाद ही, मतलब हाँ 2-3 दिन बाद ही मैं मालशेज घाट निकल गया था। और आपको पता है मुंबई से 4.5 घंटे लगते हैं मालशेज घाट जाने के लिए, पहुंचने के लिए। 4.5 घंटे बता रहा है, मतलब आप पकड़ लो 5 घंटे के ऊपर ही आपको लगने वाला है। तो मैंने टोटली 10 घंटे राइड की थी, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो मतलब मैं पहले बहुत सारी जगहों पे गया था, मैं अपनी MT को लेके गया था, MT-15। तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी कि जहाँ पे मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई उस बाइक के साथ, ठीक है। बैक पेन, ये तो ऑल टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम थी उसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने जब से ये ली है, तो मैंने जैसे कि आपको पता है कि मैंने 10 घंटे की राइड की थी, 5 घंटे जाने की, 5 घंटे आने की। तो मुझे इससे ज़्यादा कंफर्ट है ना कोई बाइक में फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि आपके सिटिंग पोजीशन पहली बात तो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। और दूसरी बात कि बाइक को चलाने में ना इतना मज़ा आता है ना, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत मज़ा आता है। तो ये है भाई, और चल के इसका रिव्यू मैं आपको अभी देने वाला हूँ पहुँच के, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इसका रिव्यू दूँ और चलो वो आखिर में टाइम आ गया है। अब बात करेंगे इसकी एवरेज की। तो भाई सिटी में ना ये एवरेज आराम से आपको ये 30-32 तक तो आराम से देती है, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चलते हो तो एवरेज ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि कम देगी, बट अगर आप बाहर कहीं निकल जाते हो ना तो आपको ईजीली भाई ये 40 का एवरेज आपको कहीं नहीं गया देगी, ठीक है। क्योंकि जितना आप क्लच दबाते हो ना उतना फ्यूल कंज्यूम करता है इंजन, जो इसका कार्बोरेटर है। जितनी बार आप क्लच दबाओगे इतनी बार वो फ्यूल को अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आता है तो आपको एवरेज का फंडा भी समझ में आ जाएगा। तो यही है, जितना आप क्लच कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी एवरेज देने वाली है, ठीक है। तो ये है भाई एक आपके लिए अच्छी सॉलिड टिप। और अब जल्दी से पहुंच के आपको मैं देता हूं इसका रिव्यू कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मेरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एक ओनरशिप रिव्यू हो जाए आज, क्योंकि आज मेरे पास है थोड़ा टाइम। तो चलिए तो अब मैं सीधे वहीं पे जाके कैमरा ऑन करता हूँ। सो हेलो गाइज़, कैसे आप लोग? तो आज मैं आपके लिए फाइनली अपनी सुजुकी वी-स्टॉर्म का जो है रिव्यू वो लेकर आया हूँ। तो आपको आज पता चलेगा ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये खड़ी अपनी सुजुकी वी-स्टॉर्म, ये देखिए। तो ये खड़ी है गाइज़। तो आपको इससे एक चीज़ पता चलेगी कि आपको गाड़ी ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल पहले इसका लुक आप चेक कर लो। मैं इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है गाइज़, थोड़ा सा अंधेरा टाइप है, देख सकते हो। तो अभी तक मैंने इसको जो चलाया है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। पहले इसके वायरिंग को ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो देखिए अभी तक जो मैंने इसको टोटल जो मैंने चलाया है उसको, ये है हाँ 569 किलोमीटर, मतलब 570 पकड़ लो। तो इतना इसको मैंने अभी तक चला चुका हूँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है।
569 इसको अभी तक मैं चला चुका हूँ। और बात रही इसके रिव्यू की, तो भाई ओवरऑल बहुत बेस्ट बाइक है। और अभी तक एवरेज देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एवरेज अभी तक का कितना है। एवरेज जो इसने अभी तक एवरेज मुझे दिया है वो ये देखो, ये देखो अभी ये फ़िलहाल मैं सिटी में चला रहा हूँ, तो ये इसने मुझे दिया है 30.6, मतलब 6 को छोड़ दो तो 30 का एवरेज ये अभी फ़िलहाल मुझे दे रही है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये 30 का एवरेज अभी तक दे रही है, तो देखते हैं। बाकी ओवरऑल उसका लुक चेक कर सकते हो आप इस तरफ से भी, ये देखो। तो ओवरऑल अपने इसका लुक जो है वो चेक कर लिया, तो भाई बात करते हैं आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो उसके देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो भाई इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। पहली आपकी हाइट, ठीक है, और दूसरा कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा पतले हो ना तो इस गाड़ी को मत लेना। आज मैंने सीरियसली ये गाड़ी मतलब टर्निंग पॉइंट पे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी, तो मैं जस्ट टर्न ले रहा था, तो टर्न लेने के टाइम पे मेरा जो बैलेंस बिगड़ा और ये थोड़ी सी गाड़ी मतलब नीचे हो गई, मतलब गिरने से बचा। तो ये है क्योंकि मेरी 5.5 है हाइट मेरी, तो आप सोच सकते हो। तो लेकिन उसका भी एक सलूशन है, मेरी 5.5 है मतलब, तो इसकी 2 mm सीट में कम कर सकता हूँ। ये जो सीट है इसकी, ये जो सीट है ना, ये सुजुकी से मिलती है एक सीट जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, वो इतनी कुछ है, तो ये बाकी का 1.5 से 2 इंच जो है ना वो कम हो जाता है। तो वो मैं इसकी जो सर्विस आएगी उस टाइम पे ऑर्डर करके वो सीट मैं लगवाने वाला हूँ। वो मैं लगवाना पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है भाई, थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाती है तो पैर पूरे अपने चले जाते हैं। बस ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको इसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये गाड़ी लेना सोच रहे हो, तो अगर आप देखो 5.5 हो ना तो ठीक है, 5.4 हो ना तो बहुत सोचना भाई, क्योंकि आपको कंपलसरी वो सीट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं चला पाओगे, चला पाओगे। मेरे जो फ्रेंड है उनकी हाइट काफ़ी कम है, वो भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5.4 है वो भी चला लेता अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ जाते हो ना, अगर आप टर्न पे ज़्यादा मतलब फैमिली को बैठा के टर्न कर रहे हो ना, तो आपकी गाड़ी गिरने का चांसेस ज़्यादा है, तो ये एक ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल बाकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कमी है आपकी हाइट में तो बाकी गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है गाइस, गाड़ी आप बेफिक्र होकर ले सकते हो। और मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हो तो RTX आ रही है सुजुकी, उसके TVS की शायद, तो वो आप ले सकते हो। अभी तक तो लॉन्च नहीं हुई है शायद, लेकिन अच्छी गाड़ी है वो भी 300 सीसी है, बस ये 250 सीसी है, 50 सीसी का फ़र्क है। ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो मुझे तो ये उससे बेस्ट लगती है। तो बाकी आप देख सकते हो आपको किस तरीके की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप इतने तो खुद समझदार हो गाइस। लेकिन मैंने जो बताया मेन जो प्रॉब्लम है वो है हाइट का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, बाकी आप देखिए आपको कैसी लगती है गाड़ी और क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइक है भाई, जैसे कि नाम है इसका V-Strom, बाकी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई सच में। अभी लोग बात करते हैं इसके लाइट की, तो लाइट भी इसकी कोई ज़्यादा बुरी नहीं है भाई, बहुत अच्छी खासी लाइट है। अभी डे है तो डे में इतना आपको दिखने वाला है नहीं, मैं अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ से अपर डीपर कर रहा हूँ तो इतना नहीं दिखने वाला लाइट में, ठीक है। और इस बाइक का जो फ्यूल कैपेसिटी है ना वो 14.5 लीटर की है, तो आप इजीली मतलब लॉन्ग राइड के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, मतलब आपको कोई रुकावट नहीं होने वाली है। पिछली बार मैं मार्शेस घाट गया था, 350 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, हाँ बराबर 350 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, और फिर भी गाड़ी के अंदर 2 पॉइंट फ्यूल था।
तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एवरेज वाइज भी 250 सीसी होने के बावजूद भी इतना अच्छा खासा एवरेज ये निकाल के आपको दे देती है। और ओवरऑल इस गाड़ी में कोई भी खामियां तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है। एक ही खामियां थी कि बस वो हाइट की, वो अपना इशू है, ना कि गाड़ी का इशू है। और एक चीज़ और थी गाइज इसमें जो मुझे आपको बतानी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आप देखो इसमें जो एप्लीकेशन का जो सपोर्ट अब हमें मिलता है, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है गाइज। जैसे हमने कब फ्यूल डाला वो नहीं दिखाता है एप्लीकेशन में, एवरेज शो नहीं करता है, हमें बस मीटर पे एवरेज देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। और दूसरी बात, अगर आप इसको अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट करके चलाते हो तो जो लास्ट पार्किंग लोकेशन जो दिखाता है वो हमेशा भाई मुझे सेकंड लास्ट दिखाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने घर से गाड़ी लेकर आया हूँ, ये मैं अपने जॉब पे आ गया हूँ, तो मैंने गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया, लेकिन ये मुझे दिखाएगा कि गाड़ी वहीं पे पार्क है। और जब मैं यहाँ से गाड़ी निकाल के जाऊँगा, घर जाऊँगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से घर जा रहा हूँ, तो ये मुझे ये दिखाएगा वहाँ से कि गाड़ी यहाँ पे पार्क है। ये गलत दिखाता है भाई। हमको रियल टाइम पार्किंग का पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी कहाँ पर है। आप समझ रहे हो? तो ये एक चीज़ है जो इसके अंदर सबसे बुरी चीज़ लगी मुझे। बाकी ओवरऑल बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर के साथ में सॉल्व हो सकती है। तो ये चीज़ सुजुकी को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एवरेज उसमें नहीं दिखाता है, लास्ट पार्किंग गलत दिखाता है। मेरे एमटी में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इतना एक्यूरेट बताता था ना कि मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी वहीं का ही मुझे एग्जैक्टली बताता था कितना एवरेज दे रही है गाड़ी। वो ट्रिप में आ जाता था, जो मैं ट्रिप करके आया उसमें मुझे दिखा देता था कि आज आपको इतना एवरेज मिला है। और हाँ, और मैंने कौन से डेट को फ्यूल डाला है वो डेट भी मुझे दिखाता था, कितना किलोमीटर चलेगी वो भी दिखाता था। तो ये एमटी का तो मैं मतलब एप्लीकेशन के मामले में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है भाई उसका, बहुत ज़बरदस्त। और उसका एक ही चीज़ उसमें थी जो नहीं थी, वो थी टर्न बाय टर्न नेविगेशन। बाकी इसमें हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है बाकी इसमें कोई खामियां नहीं है गाइस, आप आँख बंद करके गाड़ी ले सकते हो। तो ये था मेरा जेन्युइन रिव्यू जो मैं आपको पर्सनली शेयर करके बता रहा हूँ। तो अभी देखते हैं गाइस, इसकी फ़र्स्ट सर्विस भी करानी है, तो अभी तो टाइम है, वो तो करवा लेंगे जब चाहिए। इसकी एक अच्छी बात है कि संडे को भी इनका सर्विस सेंटर जो है वो खुला रहता है, तो आप करवा सकते हो। एमटी का, यामाहा का ऐसा नहीं था, उनका संडे को सर्विस सेंटर बंद रहता था। तो यही था भाई मेरा पर्सनल रिव्यू जो मैं वी-स्टॉर्म के ऊपर से देना चाहता था। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है, पिकअप वाइज, पावर वाइज, मतलब आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि आपने पावर से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या पिकअप से या इनिशियल टॉर्क, किसी से भी आपको ऐसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।